हरियाणा में कुमारी शैलजा का अपमान कांग्रेस को पड़ा भारी। कुमारी शैलजा ने चुनाव प्रचार से बनाई दूरी। दलित वोट हरियाणा में कांग्रेस के साथ करेंगे बड़ा खेला। हरियाणा विधानसभा चुनाव हर बढ़ते दिन के साथ लगातार दिलचस्प हो रहा है। जो कांग्रेस अभी तक फुल कॉन्फिडेंस में थी और जीत का दम भर रही थी, वो कह रहे थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं। अचानक कांग्रेस की बड़ी महिला दलित नेता कुमारी शैलजा ने चुनाव से दूरी बनाकर कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर दिया है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी में ये जबरदस्त फूट हरियाणा में देखने को मिली है, जहां पर पार्टी की दिग्गज नेता कुमारी शैलजा ने चुनाव के बीच ही कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लिया है और चुनाव प्रचार करने के बजाय वो दिल्ली में आराम फरमा रही है। बता दें कि कुमारी शैलजा और हुड्डा के बीच जबरदस्त मतभेद की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई है कि कुमारी शैलजा न सिर्फ पोस्टर से गायब है, बल्कि अब उन्होंने चुनाव प्रचार से भी दूरी बना ली है। सवाल यह है कि क्या कुमारी शैलजा की अनदेखी कांग्रेस को इस चुनाव में ले डूबेगी और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हरियाणा में होगा। दरअसल शैलजा और हुड्डा के बीच जबरदस्त खींचतान चल रही है। ये जो तस्वीर है ये हम पहले से ही देख रहे हैं, चाहे वो टिकट बंटवारे को लेकर हो, फिर चाहे वो कुमारी शैलजा का मुख्यमंत्री के पद पर दावा ठोकना हो। उसके बाद से लगातार शैलजा और हुड्डा के बीच ये जबरदस्त खींचतान लगातार देखने को मिल रही है। कुमारी शैलजा के पार्टी प्रचार से दूरी के बाद अब जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी में खलबली मच चुकी है। यह पूरा मामला अब हाईकमान तक पहुंच चुका है। कांग्रेस सोच में पड़ गई है कि शैलजा का समर्थन आखिर किस पार्टी को दिया जा रहा है अगर वो कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर रही है। और शैलजा कुमारी के जो समर्थक हैं वो सभी सीटों पर आखिर किस पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जहन में हैं। शैलजा की चुप्पी सभी के कांग्रेस पार्टी के लिए एक टेंशन बन गई है हरियाणा में अगर बात की जाए, क्योंकि हरियाणा में लगातार ये चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प होता दिख रहा है। लेकिन शैलजा कुमारी जिस तरीके से उन्होंने किनारा कर लिया है कांग्रेस पार्टी से और वो चुनाव प्रचार नहीं कर रही हैं, वो दिल्ली में आराम फरमा रही हैं जब उन्हें पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन शैलजा कुमारी नाराज हैं और इसको लेकर जब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सवाल किया गया कि शैलजा कुमारी नाराज चल रही है, तो उन्होंने बीजेपी में आने का ऑफर भी शैलजा कुमारी को दे दिया। क्या कुछ मनोहर लाल खट्टर ने कहा है, जरा सुनिए। देखिए, ये कब क्या होता है, ये संभावनाओं का संसार है, तो संभावनाएं कभी भी टाली नहीं जा सकती हैं, इसलिए समय आने पर सब कुछ पता लगेगा। सर, कई बड़े कद्दावर नेता जो नाराज थे उनकी वापसी होगी है, कोई ऐसे भी हैं जो अभी भी नाराज चल रहे हैं, तो क्या उनको मनाने के लिए दोबारा कोई प्रयास किया जाएगा? देखिए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, 20-22 दिन का चुनाव का एक कार्यक्रम चलता है और इस 20-22 दिन के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जो समझ जाते हैं, साथ आके लगते हैं, कुछ जो प्रत्याशी घोषित हो गए उनके साथ चलते हैं। आज भी मेरी 2 प्रत्याशी जो कहीं गए नहीं लेकिन नाराज होकर बैठे थे, आज ही मैंने पता किया तो पिछले कल वो अपने प्रत्याशियों के साथ चल पड़े। कोई नहीं भाग रहा है। पार्षद तो मैक्सिमम नहीं, चले जिन लोगों के मनों में कुछ दिक्कतें थी उनका हमको पहले से भी पता था। मेरा कहने का है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी भी आज जो है मेरी मीटिंग है पार्षदों की, 14 पार्षद उसमें आ रहे हैं और जो 4-5 भी हैं उनमें से मेरी बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी ठीक। इस बार उन्होंने कहा कॉपी भी की है और जनता को धोखा भी दिया है, तो अगर कॉपी की धोखा दिया तो इसका मतलब धोखा तो उन्होंने भी दिया हुआ सर, सरदार बख्शी सिंह ने बीजेपी ने शैलजा कुमारी को ऑफर दे दिया है कि वो बीजेपी में आ सकती हैं, लेकिन वहीं राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनका साफ तौर पर यह मानना है कि शैलजा गुट के नेताओं ने कांग्रेस को वोट नहीं देने का अब मन बना लिया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें किनारे किया गया है। शैलजा कुमारी जिन लोगों के लिए टिकट मांग रही थी उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उन्हें इस चुनाव में कहीं ना कहीं अलग थलग करने की कोशिश हुई और इसका
अब सीधा फायदा बीजेपी को वहां पर मिलेगा, यानी बीजेपी के लिए ये बड़ी और अच्छी खबर साबित होगी। कांग्रेस जो अभी तक दावा कर रही थी कि 36 बिरादरी का समर्थन उनके साथ है, अब उनका ये जो दावा है ये पूरी तरीके से ढकोसला साबित होने वाला है। ये फिलहाल हरियाणा में राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं और बड़ी खबर तो यही है कि बीजेपी ने भी अब कुमारी शैलजा को यह ऑफर दे दिया है कि वो बीजेपी में आ सकती हैं। लेकिन वहीं पर जहां मनोहर लाल खट्टर ने यह ऑफर शैलजा कुमारी को दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री हो नायाब सिंह सैनी, फिर चाहे वो बीजेपी के दूसरे नेता हो, वो लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। शैलजा का जिस तरीके से अपमान हुआ है, उन्होंने कहा कि ये दलित का अपमान है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा कि कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया। सभी बड़े नेता वहां पर मौजूद थे, लेकिन कुमारी शैलजा को नहीं बुलाया गया। ये दलितों का अपमान है। कुल मिलाकर मनोहर लाल खट्टर से लेकर चाहे नायाब सिंह सैनी हो, फिर चाहे बीजेपी के अन्य नेता हो, वो लगातार दलितों के अपमान की बात यहां पर कर रहे हैं। ये आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि शैलजा कुमारी के जो समर्थक हैं वो अब क्या करेंगे, उनके मन में क्या है। क्या कांग्रेस को एक जवाब दिया जाएगा? क्या वोट उनका बीजेपी की तरफ जाएगा? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठ रहा है। और अभी चुनाव में चंद दिन बाकी हैं। 5 अक्टूबर को जो है वहां पर मतदान होना है। उससे ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर ये जबरदस्त जंग एक तरीके से छिड़ी हुई है। ये जबरदस्त फूट देखने को मिल रही है। लेकिन निगाहें शैलजा कुमारी पर टिकी हैं कि आखिर वो क्या फैसला आने वाले वक्त में लेगी, क्योंकि फिलहाल ये जो खींचतान चल रही थी इसका असर कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि वहां पर जो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार चल रहा है, जिसमें हुड्डा लगातार दम फूंक रहे हैं, लेकिन वहीं पर जो कांग्रेस की बड़ी दलित लीडर हैं शैलजा कुमारी, उन्होंने इस चुनाव से किनारा कर लिया है क्योंकि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। और अहम बात यह है कि शैलजा सीएम पद पर भी दावा कर रही थी। अब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के पोस्टर से भी शैलजा कुमारी गायब हो चुकी हैं। पार्टी के नेताओं और प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टरों में शैलजा को जगह नहीं दी और यही सबसे बड़ी वजह है कि इस तरीके से उनकी नाराजगी अब सामने आई है। सवाल यही है कि क्या शैलजा की नाराजगी कांग्रेस को इस चुनाव में ले डूबेगी और इसका सीधा फायदा हरियाणा में बीजेपी को होगा? ये कहीं ना कहीं सवाल बना हुआ है। और सवाल ये भी कि बीजेपी ने जो ऑफर शैलजा को दिया है, क्या उस ऑफर को शैलजा कुमारी एक्सेप्ट करेंगी? क्या वो बीजेपी का अब रुख करेंगी या किसी अन्य दल में जाएंगी? ये कहीं ना कहीं तमाम सवाल हैं जो इस वक्त हरियाणा की राजनीति में उठ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।